वस्ता के दो अजीम फौजी दानवों ईरान और इजराइल की टक्कर। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आजकल हर तरफ बात हो रही है, लेकिन जज्बात और खबरों के शोर से हटकर अगर हम मौसूलशुदा आदाद शुमार और हकायक का तज्जिया करें तो असल तस्वीर क्या बनती है। एक तरफ ईरान की वसी फौजी ताकत और उसके खुफिया ठिकाने हैं, और दूसरी तरफ इजराइल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंतहाई जदीद हथियारों का जखीरा। इस तज्जिए में इन दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना, सिर्फ और सिर्फ डेटा पर मबनी मुवाजना किया जाएगा। हकीकत जानना बहुत जरूरी है। आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हम इस डेटा को 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला जंगी बजट, दूसरा ग्राउंड फोर्सेस यानी फौज और ज़मीनी ताकत, तीसरा फ़ज़ाई और बहरी बरतरी, और आखिर में मिसाइल्स और जोहरी सलाहियत का अशकारा या खुफिया सच। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से, जंगी बजट और मालियाती ताकत। क्योंकि फौज कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, उसे चलाने और एडवांस रखने के लिए पैसा बहुत अहम होता है। दोनों ममालिक के माली वसाइल में एक बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल का डिफेंस बजट देखिए, तकरीबन $27.5 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद फाइटर जेट्स और हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स हासिल करना है, ताकि किसी भी खतरे को फौरन रोका जा सके। अब इसके बिलमुकाबिल ईरान को देखते हैं। इनका फौजी बजट $15 बिलियन है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ईरान अपने इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRC की मजबूती, अपने मिसाइल प्रोग्राम्स और सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसिस पर लगाता है। यानी एक तरफ बजट हाईटेक वेपन्स के लिए है और दूसरी तरफ बेहद टारगेटेड और खुफिया स्पेंडिंग हो रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ, फौज और ज़मीनी ताकत। ज़मीन पर लड़ी जाने वाली जंग में असल सूरत हाल क्या है? अफरादी कुव्वत को समझें तो इनकी हिकमत अमली का तजाद बिल्कुल सामने आ जाता है। ईरान कंप्लीटली अपनी बारी तादाद पर रिलाय करता है। उनके पास 6,10,000 एक्टिव फौजी हैं। उसके अलावा 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस हैं, जिन्हें सीरिया और येमेन के महाजों पर लड़ने का प्रैक्टिकल तजर्बा हासिल है। दूसरी तरफ इजराइल का सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी एक्टिव फौज तकरीबन 1,69,500 है, लेकिन इनकी असल ताकत इनके 4,65,000 रिजर्व फौजी हैं। ये रिजर्व्स आम लोग नहीं, बल्कि हाईली ट्रेंड और तेज़ी से मुतारक होने वाली रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है। तो मुकाबला शेयर नंबर्स और स्पीड के दरमियान है। अब जरा ज़मीनी हथियारों को देखते हैं। ये स्टैट्स वाकई हैरानकुन है। ईरान के पास 10,000 टैंक्स हैं। जी हाँ, 10,000, जिनमें T-72 और कर्रार जैसे टैंक्स शामिल हैं, और साथ ही 7,000 आर्टिलरी यानी तोपखाना सिस्टम्स। ये दुश्मन पर गोलाबारी का एक एंडलेस सैलाब ला सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल ईरान के पास सिर्फ 400 टैंक्स हैं। लेकिन रुकिए, ये आम टैंक्स नहीं हैं, ये मरकावा 4 टैंक्स हैं। इन्हें चलते फिरते कले कहा जाता है, और इनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और फायर पावर दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी की एक क्लासिक डिबेट वाज़े होती है। राउंड 3, फ़ज़ाई और बहरी बरतरी। आसमान और समुंदर के महाज पर क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। हवा में इजराइल का दबदबा किसी से थोपा छुपा नहीं है। इनके पास 345 जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35s, F-15s और F-16 शामिल हैं। और ये सब जानते हैं कि ये दुनिया के डेडली तरीन जहाज़ हैं। साथ ही 43 एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। अब ईरान पर आते हैं। इनके पास 312 फाइटर जेट्स तो हैं, मगर मगरबी पाबंदियों की वजह से इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और हमलावर हेलीकॉप्टर्स सिर्फ 5 हैं। ताहम ईरान इस कमी को कवर करने के लिए ज़मीनदोज़ एयरबेसेस और उन खुफिया फौजी ठिकानों का इस्तेमाल करता है, जो सैटेलाइट्स की नज़रों से भी महफूज रहते हैं। समंदर का तज्जिया करें तो मांजरनामा पलट जाता है। यहाँ ईरान की तादाद वाज़े तौर पर ज़्यादा है। उनके पास 19 आबदोज़ें, 68 पेट्रोल बोट्स और 10 माइन वॉरफेयर जहाज़ हैं। इनकी ये नेवल फ्लीट फ़ारस की खारिज से लेकर बहराए हिंद तक असर व रसूख रखती है, और ज़रूरत पड़ने पर आलमी इक़्तिसादियत के रास्तों पर बड़ा ख़तरा बन सकती है। दूसरी तरफ इसराइल की नेवी छोटी ज़रूर है, सिर्फ 5 आबदोज़ें और 49 पेट्रोल बोट्स, मगर इनके ऑपरेशंस इंतहाई खुफिया और टारगेटेड होते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे हसास राउंड की तरफ, मिसाइल्स और जौहरी सलाहियत। ये वो मैदान है जो वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। इनका बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल हैरत अंगेज है। ईरान के पास सज्जील और खुर्रम शहर जैसे मिसाइल्स हैं, जो 2000 किलोमीटर तक कंप्लीटली एक्यूरेट हिट कर सकते हैं। और अब उन्होंने फतह के नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाया है, जो इतनी तेजी से आता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसे गिराना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इजराइल के पास है जेरिको 3, और इस मिसाइल की मार, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। 6,500 किलोमीटर। जी बिल्कुल, इजराइल का जेरिको 3 मिसाइल 6,500 किलोमीटर के फासले तक
वार करने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ एक फिगर नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इस रेंज का मतलब यह है कि इजराइल मशरिक वुस्ता से बाहर निकलकर भी बहुत दूर तक अपना रद्द-ए-अमल दे सकता है। अब वो सवाल जो इस तज्जिए में सबसे ज्यादा वजन रखता है, क्या ईरान के पास जौहरी ताकत है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये वो नामालूम और राज में लिपटा हुआ खतरा है जिसने आज तक बड़ी ताकतों को डायरेक्ट एक्शन लेने से रोका हुआ है। हकीकत ये है कि उन खुफिया ज़मींदोज़ बंकर्स के अंदर एक्चुअली क्या छुपा है, ये किसी को हतमी तौर पर नहीं मालूम। यही सस्पेंस और गैर यकीनी सूरत हाल सबसे बड़ा डर है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी माहिरीन का अंदाज़ा है कि इजराइल के पास तकरीबन 90 खुफिया जौहरी वारहेड्स मौजूद हैं। इजराइल कभी इनके डायरेक्ट तस्दीक या तरदीद नहीं करता, मगर आलमी सतह पर सब जानते हैं कि उनका ये जौहरी ज़ख़ीरा एक नाकाबिल तशख़ीर दीवार यानी एक बहुत बड़े डिटेरेंस का काम करता है। तो इन सारे हक़ाइक़ को मिलाकर खुलासा क्या निकलता है? इन दोनों की जंगी हिकमत अमली का कोर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईरान रिलाय करता है बहुत बड़ी तादाद पर अपने अंडरग्राउंड खुफिया ठिकानों पर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर, जबकि इजराइल की फ़ौज की बुनियाद उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई बढ़तरी और उसके जौहरी दबाव पर है। ये असल में वॉल्यूम और सीक्रेसी का मुकाबला है, प्रिसिजन और आला साइंस के साथ। आज के इस तज्जिए में सारे आदाद व शुमार वाज़े तौर पर सामने आ गए, लेकिन एक आखिरी और परेशान कुन सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता ये दोनों ताकतें मुकम्मल जंग में आमने सामने आती हैं तो कौन सी हिकमत अमली जीतेगी? ईरान की बड़ी और नामालूम अंडरग्राउंड ताकत या इसराइल की लाजवाब और एडवांस्ड फौजी महारत? ये जियोपॉलिटिक्स का वो खौफनाक सवाल है जिसका प्रैक्टिकल जवाब हम शायद कभी भी देखना नहीं चाहेंगे। ये तज्जिया बस यहीं तक।